कानून लोगों की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन किसी कानून को अगर गलत इरादे से इस्तेमाल किया जाए तो न्याय की हत्या भी होती है। क्या देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? यह सवाल एक बार फिर उठा है। पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर सुसाइड करने वाले बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के केस ने देश को झकझोर दिया था और अब अतुल जैसे ही कई केस एमपी में भी सामने आए हैं। इंदौर के नितिन पडियार, राजगढ़ के रवि कश्यप ने जान दे दी। नितिन ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यह आरोप कितना सही है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन आज पहले रिपोर्ट देखिए आप। सात जन्मों का बंधन बना मौत का फंदा। मैं आज आत्मदाह कर रहा हूं अपना। शादी, ससुराल, सितम, जिंदगी भारी, मौत मरहम। कानून बना फांस, कितने अतुल सुभाष। अतुल सुभाष सुसाइड केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन अतुल अकेला नहीं। देश में और कितने ही अतुल हैं जो अपनी जिंदगी हार रहे हैं। इंदौर के नितिन पडियार, राजगढ़ के रवि कश्यप उन्हीं में से एक हैं। शादी का बंधन इनके लिए मौत का फंदा बन गया। शादी के बाद पत्नी और ससुराल वालों ने इतना प्रताड़ित किया कि इन्होंने मौत को गले लगा लिया। अतुल सुभाष जैसे इन मामलों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों का इस्तेमाल पुरुषों के खिलाफ हथियार की तरह किया जा रहा है? खुदकुशी से पहले खुद नितिन पडियार ने अपने सुसाइड नोट में ये बात लिखी है। यहां तक लिखा है कि अगर ये कानून व्यवस्था नहीं बदली तो रोज कई परिवार उजड़ते रहेंगे। तो क्या कानून बदलने की जरूरत है? क्या कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जहां तो अतुल सुभाष जैसा मामला मध्य प्रदेश में भी सामने आया, नितिन पडियार उसी तरह का एक मामला सामने आया जिन्होंने अपने सुसाइड नोट में बहुत सारी बातें लिखी हैं। अपने सास के बारे में लिखा है, पत्नी के बारे में लिखा है, सालियों के बारे में भी लिखा है और यह भी कहा है कि अब इस पर कुछ करने की दरकार है, नहीं तो अगला केस आपका हो सकता है। फिलहाल क्या निर्दोष लोगों के लिए ही कानून फंदा बन रहा है? इस पर चर्चा से पहले आज के सवाल जान लेते हैं और हमारे आज के सवाल है, कानून की आड़ में कानून से खिलवाड़ आखिर क्यों? दूसरा सवाल, महिला सुरक्षा कानूनों का आखिर दुरुपयोग क्यों हो रहा है? तीसरा सवाल है, धारा 498, धारा 85 क्या हथियार बन गए हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। प्रियंका राणा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका प्रियंका राणा जी। मीनल पाठक जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अचल बाथम जी, अथल बाथम है, भाई ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और गोविंद सिंह वैश्य जी हैं, वकील हैं, हमारे साथ इस चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत है। और बहुत महत्वपूर्ण है, 498 ए का जिक्र हो रहा था, धारा 85 का भी जिक्र हो रहा था। बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं इस पर कि क्या वाकई इनका मिसयूज होता है, चाहे अतुल सुभाष का जिक्र हो या आज नितिन पडियार का जिक्र हो। ऐसे लगातार मामले सामने आते रहे हैं। सवाल यह हो सकता है कि 100 में से शायद 2-4 मामले या 10 मामले ऐसे हों, लेकिन क्या उनका ख्याल नहीं किया जाना चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए और मजबूत करिए आप कानून, लेकिन कोई इनोसेंट है तो उसके साथ गलत भी ना हो, यह व्यवस्था भी जरूरी है हमारी इस कानून व्यवस्था में। चूंकि ये ऐसे जो मामले सामने आए, ये सवाल खड़े करते हैं इस तरह के। सबसे पहले मैं गोविंद सिंह वैश्य जी के पास जाऊंगा। गोविंद सिंह वैश्य जी, थोड़ा सा 498 के बारे में भी समझाइए। दूसरा यह भी बताइए कि कब तक इस धारा के तहत कोई महिला अपने पति के या पति के परिवार के खिलाफ जा सकती है और क्या क्या हो सकता है पति या पति के परिवार के तहत। दूसरा यह कि इसका मिसयूज होने की कितनी गुंजाइश नजर आती है? जैसा कि आज का टॉपिक है और 498 के बारे में आपने मुझे बताया, तो ये अभी भारतीय न्याय संहिता में 85 है बीएनएसएस में। और इसमें अगर किसी महिला के साथ में उसके ससुराल
के पक्षों के द्वारा, पति के द्वारा अगर किसी प्रकार का दहेज को लेकर अगर प्रताड़ित किया जाता है तो वो इस सेक्शन के तहत अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पर कहीं ना कहीं हम आज देख रहे हैं ये जो संविधान के 42वें संशोधन के तहत, आईपीसी के तहत ये इसका संशोधन किया गया था और 498A को इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय हमारे जब द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय ये थी कि महिलाओं के साथ में जो दहेज को लेकर प्रताड़ना हो रही है उनके अधिकारों को लेकर थी। आज हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो महिला और पुरुषों को समानता का अधिकार है, हम बराबरी की बात करते हैं। और आज भी 498A है और इसको BNS में 85 सेक्शन में लिया गया है। तो इसका कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ी मात्रा में मिसयूज हो रहा है। एक ऐसा तंत्र, और हम कहेंगे ऐसा एक तंत्र बन चुका है, अगर जैसे ही महिला के साथ ऐसी कोई दुर्घटना घटती है, जैसे वो पुलिस के पास पहुंचती है तो एक पूरा किस तरह से उसको शोषित किया जाए, किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, और वो एक सिंडिकेट के रूप में, गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिससे आज हम ये सुभाष घई उसका देख सकते हैं, AI इंजीनियर था, उसका इंदौर का एक युवा जो परेशान प्रताड़ित हुआ है। तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर आज 498A दहेज प्रताड़ना का मिसयूज हो रहा है समाज में। वाकई ये जो धाराएं, इनका मिसयूज हो रहा है। मिनल पाठक जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं, महिलाओं की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मिनल पाठक जी, सवाल वाकई ये उठता है, भले ही मैं फिर कह रहा हूं, फिर जोड़ रहा हूं ये लाइन कि 100 में से हो सकता है 4 मामले ही सामने आते हो, कोई पति या उसका परिवार प्रताड़ित हो रहा हो। लेकिन ऐसा हो क्यों? महिलाओं की मजबूती के लिए आप और मजबूत करिए कानून, लेकिन कोई इनोसेंट या कोई इनोसेंट परिवार इसकी जद में आ जाए तो फिर दिक्कत है। मिनल पाठक जी। सो डेफिनेटली ये देखा जा रहा है और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि वुमेन आर मिस यूजिंग दिस लॉ और फॉल्स एविडेंसेस एंड फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, और इंस्टेड ये एक धमकी की तरह यूज हो रहा है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपके खिलाफ झूठे एलिगेशंस लगा सकती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक हमें लॉ ऐसा बनाना पड़ेगा या एक पेनल्टी सिस्टम ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर वो सारे के सारे एविडेंसेस या जितने भी एलिगेशंस वुमेन लगा देती हैं, अगर वो झूठ निकलते हैं, मतलब मैंने तो बहुत सारे यहाँ एज अ सोशल एक्टिविस्ट केसेस देखे जिसमें लेडीज ने ये तक बोल दिया कि हमारा फोर्सफुल चाइल्ड को अबॉर्शन करवाया गया था, जबकि पेरेंट्स और उसके हस्बैंड वर नॉट इन्वॉल्व। वो लड़की ने खुद अपना जाके अबॉर्शन करवाया था और इट वॉज द अदर वे राउंड। पेरेंट्स ये कह रहे थे कि बच्चा रखो और अबॉर्शन नहीं करवाओ। उसने उल्टा केस कर दिया पूरी फैमिली पे कि मेरा जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया गया है। तो आप सोचिए कि किस हद तक इस लॉ का मिसयूज हो सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक पेनल कॉज भी होना चाहिए कि अगर ये प्रूव हो जाए कि ये लड़की ने इसको गलत यूज किया है और पेरेंट्स और हस्बैंड को किसी तरह से झूठे एलिगेशंस में फंसाया है, तो उस लड़की के खिलाफ भी एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो एक डेटरेंट की तरह एक्ट करेगा। सी आप समझिए कि जहां पर आपको प्योर पावर मिल जाती है ना, वहां करप्शन शुरू हो जाती है। तो यहां पर अब इसको एज अ करप्शन लिया जा रहा है कि या तो आप हमारी बात मान लीजिए या तो हम आपकी पूरी फैमिली को जेल में डाल देंगे। एंड यू नो हाउ आवर लीगल सिस्टम वर्क्स। हमारे केसेस 10-10 सालों तक तो आराम से निकलते हैं। तो आप इमेजिन करिए अगर 10 साल तक वो लड़का अपने फैमिली के साथ जेल में ही रहेगा, तो आप सोचिए उसकी प्राइम लाइफ और उसके पेरेंट्स की कितनी बुरी दुर्दशा हो सकती है सिर्फ एक छोटी सी बात पे। दिस इज व्हाट इज किलिंग द बॉय, कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स चक्की कीसेंगे, मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स जेल में जाएंगे, और दैट इज व्हाट किल्स देम एंड दैट इज व्हाट ड्राइव्स देम टू सच अ लेवल कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड की तरफ सोचते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि चलो हमारी गलती हुई कि हमने गलत लड़की से शादी कर ली, लेकिन व्हाई माय फैमिली इज बीइंग ड्रैग्ड इनटू ऑल दिस। लेकिन वो गर्ल और उसकी फैमिली ये नहीं सोचते हैं। वो आजकल इस तरह से इस चीज का मिसयूज हो रहा है कि दे आर पुलिंग द एंटायर फैमिली। आई नो केसेस जिसमें लड़का देश छोड़ के चला गया अपनी फैमिली को लेकर, दे फ्ली द कंट्री बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि हमारे देश का लॉ इस बात को नहीं समझेगा, एंड दे विल बी पुट बिहाइंड द बार्स फॉर नो मिस्टेक ऑफ देयर्स। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात आपने कही मिनल पाठक जी। और इसी पर प्रियंका राणा जी, एक पक्ष आपने ये भी सुन लिया, ठीक है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी था 498 जैसा कानून, जरूरी था और आज भी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन क्या जो हैरेस किया जा रहा है उसे नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? एक पूरा परिवार, ये अतुल सुभाष रवि कश्यप महज एक उदाहरण है, बहुत सारे मामले सामने नहीं आते हैं। प्रियंका राणा जी। जी देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दर्शकों को बताना चाहूंगी कि देखिए आत्महत्या किसी भी चीज का विकल्प नहीं हो सकता है। ठीक है, लंबे लंबे केसेस होते हैं। आज भी हमारे देश के अंदर जो फैमिली कोर्ट है 11.5 लाख केसेस ऐसे हैं जो डिवोर्स के पेंडिंग है।
जो कहीं जो लॉयर्स नहीं आते हैं, जजेस नहीं आते हैं, स्ट्राइक हो जाती है। बहुत सारे अतुल सुभाष के केस में भी उन्होंने ये हाईलाइट किया था और सिस्टम की कमी थी, और ये मैं बात मानती हूं कि ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आज भी हमारे देश के अंदर हर दिन 20 जो है केसेस आते हैं दहेज प्रताड़ना के। तो आप ये जो कह रहे हैं कि 498 लॉ बनाया गया, वो क्यों बनाया गया और उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स है, हर चीज में होते हैं। हर कोई कानून बदला, देखिए बनाएंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉस एंड क्रॉस होंगे, लेकिन उसके लिए आप ये कह दें, क्योंकि हर एक दिन आप ये देखिए 3 में से 1 जो महिला है वो आज भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। और ये आंकड़े मैं अपने आप नहीं बता रही हूं, ये WHO की रिपोर्ट है जो उन्होंने दी है। राज्यसभा में ये बताया गया है कि हर एक दिन जो प्रियंका जी, इससे किसी को इनकार नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा हो इससे किसी को इनकार नहीं है, सिस्टम पूरा बना है, इसके लिए बना भी है, लेकिन क्या उस पॉइंट को, उस बिंदु को नकार सकते हैं क्या, नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? भाई हैरस हो रहा है, एक परिवार हैरस हो रहा है। ऐसे मैं फिर कह रहा हूं, क्या हैरेसमेंट पता कैसे चलेगा? आज जो मामला सामने आया नितिन पडियार का, जिसने मौत को गले लगा लिया, वो बता रहा है कि भाई उससे 30 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, हर्जाना मांगा जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन उसे इस स्थिति में लाने के लिए क्या वो पूरा परिवार जिम्मेदार नहीं है? वो महिला जिम्मेदार नहीं है, उसके परिवार वाले जिम्मेदार नहीं है? कहीं कहीं केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर वन साइडेड लव होता है और लड़का सुसाइड कर लेता है, तो क्या हम उसको भी जस्टिफाई करेंगे? मैंने ऐसी महिलाएं भी देखी हैं जो 80 साल की हो गई हैं, उनको एलिमनी नहीं दी जाती है, आज भी वो कोर्ट केस में धक्के खा रही हैं, इतनी बुरी हालत में है कि उनको कोर्ट में आने जाने का भी परेशानी होती है, पकड़ के लाना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें, हर तरह के केसेस हैं। तो आप कौन बताएगा कि कौन सही है कौन गलत? ये तो कोर्ट में ही डिसाइड होगा ना, और कोर्ट में अगर आप सच्ची हैं तो आपको फाइट करना पड़ेगा। ये सिर्फ मजबूरी में ये कह देना कि हम सुसाइड कर रहे हैं, ये तो आप अपने परिवार के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और खुद के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। आप अपने माता पिता की जिम्मेदारी, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई सुसाइड कोई विकल्प नहीं हो सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता बिल्कुल नहीं। मैं अचल बाथम जी के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन मीनल पाठक जी का जरूर लूंगा। मीनल पाठक जी, बात जो प्रियंका राणा जी कह रहे हैं कि भाई कोर्ट ही तय करेगा, आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट तो कानून के हिसाब से काम करेगा, और कानून जो कहता है वो हम सबको मालूम है, 498 क्या कहता है। सी इट्स वेरी इजी कि आप न्यूज रूम में कुछ बात कह दें कि अरे सुसाइड करना इज नॉट द सोल्यूशन, बट आप उस आदमी के शूज में जाकर सोचिए जिसको हर दिन का एक एक मोमेंट डिफिकल्ट हो रहा है, ये सोच के कि कभी भी उसके दरवाजे पे पुलिस आ सकती है और उसको और उसकी फैमिली को जेल में डाल सकती है। और इस केस में तो बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, बट देयर आर केसेस जिसमें बच्चों को भी, देयर आर केसेस जिसमें बॉयज को बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो माता पिता के प्रियंका जी, आपकी बात हो चुकी तो आप मेरे को बात तो बोलने दीजिए। प्रियंका जी, आप मेरी बात तो बोलने दीजिए। नहीं, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपने अपना पॉइंट रखा, मुझे बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आकर के कोई कुछ भी बोल देता है। आपने स्टडी किए हैं केसेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टडी किए हैं केसेस, कुछ भी आप डिमांड करेंगे तो आपको ऐसे ही नहीं आंख बंद करके कुछ भी दे देगा। वो पहले चेक करता है कितनी एल्यूमिनियम दी जानी चाहिए, क्या चीज सही है क्या गलत है, सब जाके कोर्ट में डिसीजन होते हैं। इतने पढ़े लिखे जजेस होते हैं, सब कुछ इतने सालों साल ऐसा हो रहा है। वुमेन आर वाइडली मिसयूजिंग दिस लॉ, दे आर डूइंग false evidences are created every day against the men। उनको डरा के रखा जा रहा है, उनको उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, दे आर लिविंग इन constant state of fear। क्या करेंगी जो महिलाओं को जला दिया जाता है, आज भी ऐसे अटैक हो रहे हैं, आज भी बलात्कार हो रहे हैं, आज बताइए हर 20 मिनट में एक बलात्कार। This is not the solution. This is not the solution. I am talking about the solution. ये सच्चाई है। I am saying there has to be a proper solution कानून बदले हैं, लेकिन व्यवस्था आज तक भी नहीं बदली है। महिलाएं आज बारे में बहुत हो जाता है कि वो के अंदर है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकती हैं, और इसके ऊपर आप ये केसेस बनाए जा रहे हैं। अगर कुछ केसेस आज 99% केसेस में आज भी महिलाएं प्रताड़ित हैं, 1% केसेस में अगर कुछ होता है तो आप केस लड़िए ना, जस्टिफिकेशन आप कोर्ट में दीजिए, वहां पर जस्टिस होगा। आप क्यों, आप ना कोर्ट पे भरोसा करते हैं ना खुद पे भरोसा करते हैं, और आप सुसाइड करेंगे तो इस तरह से काम नहीं चलेगा ना, किसी ना किसी पे तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा ना। जस्ट बिकॉज यू आर अ लेडी डजंट मीन दैट कि आप कुछ भी कर सकती हैं। सो देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन फॉर दीज एक्टिविटीज। लेडी कुछ भी आपके खिलाफ वापस ये केस आपके ऊपर आ सकता है। जितने सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें जो लेडीज होती हैं आप 1% का जिक्र कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि वो 1% क्यों नजरअंदाज हो,
इनोसेंट है तो वो क्यों मारा जाए बेचारा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप बताइए कैसा होता है? ऐसा नहीं होता है। माफी चाहूंगा अचल बाथम जी के पास में नहीं जा पाया। अचल बाथम जी को कुछ कहना चाहते हैं। अचल बाथम जी, एक और मेरे जहन में अभी सवाल है, वो ये कि आज जो नितिन पडियार के साथ हुआ, जो नितिन पडियार ने किया, मान लीजिए यही एक्टिविटीज या कहें कि सुसाइड वाला जो मैटर है इसकी पत्नी कर लेती, उस स्थिति में क्या होता? पूरा परिवार जेल में चला जाता। आज क्या उस परिवार के साथ ऐसा कोई कानून है कि उस परिवार को दंडित किया जाए? अचल बात सबसे पहले तो मैं सेव इंडिया फैमिली के भोपाल चैप्टर भाई भोपाल से जी, मेरी आवाज क्लियर है सबको? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। सबसे पहले मैं सेव इंडिया फैमिली के भाई भोपाल चैप्टर की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया। मुद्दे उठाने की बात करते हैं तो हम कमजोरी और समानता की अगर बात करते हैं, अभी मीनल मैडम ने एक परसेंटेज बताया कि सुसाइड में महिलाओं का परसेंटेज बहुत ज्यादा है और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ये प्रोवाइड करती है। वही डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ये भी दे रही है कि महिलाओं का डेथ रेशो, आत्महत्या का रेशो 16.4 है और तो वहीं पे बढ़ के पुरुषों का 25.8% है। ये देखा नहीं जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है। यहां सिर्फ नितिन की बात नहीं है, यहां सिर्फ सुभाष की बात नहीं है, यहां कई इतने सारे प्रतिशत में लोगों की बात है जो घर से भी प्रताड़ित थे, क्योंकि उसे काम करना है, उसे हर जगह से प्रताड़ित है, शादी करने के बाद भी प्रताड़ित हो रहा है। हमारा कभी भी मुद्दा यह नहीं रहा है कि हम महिलाओं के अगेंस्ट चले जाए या पुरुषों के अगेंस्ट चले जाए। हमारा मुद्दा यह रहा है कि दोनों को अगर समानता की बात करते तो कानून भी तो समान रहे, उसके मुद्दों को भी तो समानता के साथ उठाया जाए कि पुरुष ही क्यों प्रताड़ित हो रहा है और महिला ही क्यों प्रताड़ित हो, दोनों के बीच समावेश कैसा हो सकता है? महिलाओं की तो आपने सुन ली, पुरुषों की सुनने के लिए कौन है? भारत का दुख यह है, भारत में हर एक आदमी का आयोग है, महिला आयोग है, बाल आयोग है, इवन तो जानवरों का आयोग है। पुरुष आयोग की बात कौन कर रहा है? हमारी तो आवाज सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। प्रतिशत देखा जाए तो लाखों में लोग मर रहे हैं, एक आदमी मरता पूरा परिवार खत्म हो जाता है। हम कभी महिलाओं का केस नहीं है, मैडम ने बिल्कुल सही कहा है कि हर एक कानून के अंदर लूप होल होता है, लेकिन इतना बड़ा लूप होल कि पुरुष को देखा ही नहीं जा रहा है, समझा ही नहीं जा रहा है, सुना ही नहीं जा रहा है, पुरुष को समझा नहीं जा रहा, समाज में जाओ प्रताड़ित थे। ठीक है, अच्छा जी मैं आऊंगा आपके पास दोबारा और गोविंद सिंह बैस जी के पास एक बार मैं फिर जाऊंगा। गोविंद सिंह बैस जी बात बोलना चाहूंगा। जी 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 लौट रहा हूं मैं आपके पास। गोविंद सिंह बैस जी, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि 498 सेक्शन का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रतिशोध के लिए कई बार इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद कुछ इसमें ढील भी दी गई थी। एक समय होता था कि आपने शिकायत की और पूरा परिवार जेल के अंदर सलाखों के पीछे गैर जमानती। अब स्थिति क्या बदली है? क्या कोई थोड़ा सा भी गुंजाइश है इससे, अगर कोई इनोसेंट है तो बच जाए? जैसा कि आपने बताया 498 के बारे में, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में अनिश कुमार बनाम बिहार राज्य सरकार के इसमें एक सुनवाई करते हुए एक आदेश दिया था, जिसके अंदर ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें 498 का अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करते हुए पहले उसकी जांच हो और जो उसमें आरोपी है उसको 41A का नोटिस दिया जाए, नोटिस देने के बाद में उसका पक्ष सुना जाए, उसके बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। और 41A के नोटिस में थाने से ही उनको जमानत मिल जाती है, तो एक बड़ी राहत 498A में मिली थी इस परंतु आज भी दुर्भाग्य का विषय है कि अधिकतर एफआईआर बिना जांच के, बिना इंक्वायरी के एफआईआर कर दी जाती है और उसके बाद में कहीं ना कहीं इनको अननेसेसरी रूप से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है उसका उल्लंघन किया जाता है। और दूसरा, जो पुरुष सबसे अधिक परेशान होता है वो केवल 498A से परेशान नहीं होता है, 498A के अलावा जैसे ही अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी बात को अगर डिस्प्यूट होता है तो वो 498A 125 है मेंटेनेंस, 13A हिंदू मैरिज एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अलग अलग साथ कई धाराएं मिलकर उसे घेर लेती हैं। तो ऐसे कम से कम आपने ठीक बात कही है, तरह के अलग अलग केस दायर किए जाते हैं। ठीक, 5 केस लगाए जाते हैं, 5 केसों को अलग अलग जगह पे। जी जी मीनल पाठक जी, महज 1% की बात है, एक्सेप्शन वाला मामला, एक्सेप्शन वाले सामने आ सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा क्या वाकई बड़ा मुद्दा नहीं है? जैसा कि प्रियंका राणा जी कह रही थी, उसको हम नजरअंदाज क्यों करें? हम उसको नजरअंदाज नहीं करने वाले हैं। और इनफैक्ट मैं तो हर डिबेट में जब भी आती हूँ हमेशा ये बोल के जाती हूँ कि जब भी देयर इज अ केस ऑफ एनी जब हमारे रेप के केसेस और ये सब हो रहे थे, आई वाज क्लियरली ऑलवेज सेइंग कि पुट
फांसी एज द केस, हर केस में, बिकॉज वो एक डेटरेंट एक्ट करे, लोग डरे काम करने से पहले। वही मैं यहाँ आज बोल रही हूँ कि ये जो बिल्कुल फॉल्स बेसिस पे धड़ाधड़ 21 धाराएं लगा दी जाती हैं आदमियों के ऊपर, वो फॉल्स एविडेंसेस, वो फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ कोई एक डेटरेंट तो खड़ा कीजिए कि अगर ये प्रूव हो जाए कि एलिगेशंस फॉल्स थी तो गर्ल्स फैमिली के ऊपर भी तो कुछ आए, लोग डरे तो ऐसा कुछ करने से पहले। वो तो मैं आपको बता ही रही हूं कि गर्ल्स आर नॉट स्केयर्ड एनीमोर, दे आर नॉट फियर्ड ऑफ एनी कंसिक्वेंसेस। वो तो सिर्फ ये बोलती हैं कि ना हम तो आपको बच्चा देखने देंगे, ना आपकी फैमिली में मिलने का तो छोड़ ही दीजिए, और आपकी फैमिली के अगेंस्ट केसेस ऐसे लगाते हैं कि पीपल आर स्केयर्ड कि अब हम करें क्या, देयर इज नो वे दे कैन गेट आउट ऑफ इट। और आप जब ये सुसाइड के मामले और ये डिप्रेशन के मामले हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि दे रीच अ डेड एंड, उन्हें ऐसा लगता है कि इससे बाहर वो निकल ही नहीं सकते। थोड़ा कम प्रियंका राणा जी जो बात मिनल जी कह रहे हैं, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि भाई एक तरफ सीना चोरी और दूसरी तरफ कानून या धाराएं इतनी सख्त हैं, वो महिला के पक्ष में है कि बेचारा जो पुरुष है वो कुछ कर ही नहीं पाता। जब तक ये मामला चलता है 10 साल 15 साल, तब तक परिवार बर्बाद। देखिए, अगर अभी आप मिनल की ही बात को मान लें तो फिर ऐसे तो कई केसेस ऐसे होंगे जहां पर महिलाएं जो पहले से प्रताड़ित हैं वो भी प्रताड़ित होंगी और ज्यादा होंगी, और वो भी सुसाइड करेंगी। और मैं आपको बताऊं कि 90% केसेस ऐसे होंगे जो पहले ही विड्रॉ कर लिए जाएंगे, क्योंकि समाज का प्रेशर और घर वालों का प्रेशर ऐसा हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से यही चीज को उभारने के लिए हम महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं और इसीलिए कानून बनाए गए थे। आपने गाना सुना होगा, अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजिए। आज भी लोग उसको सुनकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम रिलेट करते हैं, क्योंकि बेटियों के साथ आज भी अन्याय हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो लड़के की प्रतिशत है सुसाइड की वो ज्यादा है, लड़कियां मेंटली स्ट्रांग होती हैं, उनके पीछे बच्चे होते हैं, बच्चों के बारे में सोचती हैं कि मेरे बिना बच्चे का क्या होगा। वो बहुत सारी चीजें ऐसी झेल जाती हैं जो पुरुष नहीं झेल पाते हैं। काउंसलिंग जरूरी है। मैं ये कहती हूँ जब भी आप डिवोर्स केस के लिए जाएं वहां पर काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि मेंटल तो जा ही नहीं रहे, वो तो सीधा पुलिस के पास एफआईआर करवाने जा रहे हैं और एक सिंपल एक लिस्ट ऑफ केसेस दे देते हैं कि या तो हमें इतने करोड़ रुपए दो, हम आपको उसके बाद आपसे बात करेंगे। आप डिवोर्स और सब कुछ बातें जाता है, डॉक्यूमेंट बहुत पीछे रह आंख बंद कर वो वाली बातें। अचल जी से आखिरी सवाल नहीं दे दिए जाते। आखिरी सवाल अचल जी से। अचल जी, मामले एक दो आते हैं, ऐसा है नहीं कि वाकई एक दो ही हो, अवेयरनेस की दरकार है भाई, ताकि इस पर भी चर्चा हो। जब चर्चा होगी, विचार होगा, हो सकता है कि प्रेशर भी बने, कोई और दूसरा प्रावधान हो मेल के फेवर में। अचल जी। सर, सरकार की बात की जाए, सरकार जो काम कर सकती थी वो हमारा सेव इंडिया फैमिली कर रहा है। हमारे साथ एक नंबर है 8882498498, ये मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, 8882498498। सर, महीने के इसमें 5000 से ऊपर कॉल आएंगे। आप शॉकिंग सोचिए, 5000 से ऊपर किसी भी टाइम फोन आते हैं और वो बताते हैं कि मैं अपनी पत्नी से प्रताड़ित हूं, मैं परिवार से प्रताड़ित हूं, मेरी पत्नी किसी दूसरे। जी हाँ, इस पर चूंकि चर्चा आप ज्यादा कर नहीं सकते, आते हैं। आप सोचिए, एक महिला से उसके बच्चे को मरवाया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। मैं आपके किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं। हो गया है चर्चा का, और चर्चा को यही खत्म करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, और कोई भी इनोसेंट कम से कम उसके साथ गलत ना हो, ये सिस्टम में जरूरी है। बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का। महाडिबेट में इतना ही।